राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी हमारा भी प्रश्न यही है, हमारा पति देव वहाँ पे बैठे हैं, थोड़ा बुला लीजिए उनको। क्या नाम है? राजकुमार। राजकुमार हाजिर हो। दोस्तों, श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज का यह वीडियो बहुत ही अच्छा वीडियो है, कृपया इसे अंत तक जरूर देखें। आओ राजकुमार, इन्हीं से पूछ लीजिए क्या क्या करते हैं। ये तो राजकुमार है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या क्या करते हो? गुरुजी बहुत कोशिश करता हूँ, शराब छोड़ने के लिए छूटता नहीं है। तो अपने आप आके घुस जाती है शराब मुंह में? दोस्त मिल जाते हैं, पिला देते हैं गुरुजी। जो आपको शराब पिलाते हैं वो आपके दोस्त हैं कि दुश्मन हैं? अब साथ में रहते हैं, दोस्त ही है। दोस्त हैं। आपका बेटा है? बेटा है गुरुजी। तो आपके बेटे को भी कुछ ऐसे दोस्त मिल जाए जो आपके बेटे को शराब पिलाने लग जाए, तो आप क्या समझाओगे? बेटा ये दोस्त हैं कि दुश्मन है? तब आप अपने बेटे को कैसे समझाओगे? जरा मेरे को समझाओ। वैसे ही आपके बेटे को कोई शराब पिलाने लग जाए, दोस्त वोस्त, और गांजा पिलाने लग जाए, तो आप कैसे समझाओगे बेटे को? मेरे को समझाओ। नहीं समझा पाएंगे गुरुजी। नहीं समझा पाओगे? यही तो समझाओगे कि बेटा वो आपके दोस्त नहीं दुश्मन है। जो आपको आपके बेटे को कोई शराब पिलाने लग जाए तो वो आपके बेटे का दोस्त हुआ कि दुश्मन हुआ? दुश्मन हुआ। तो आपको जो शराब पिला रहे हैं वो आपके दोस्त हुए कि दुश्मन हुए? कोशिश करता हूँ गुरुजी छोड़ दूं। पहले ये बताओ, जो आपको शराब पिलाते हैं वो दुश्मन है कि दोस्त हैं? दुश्मन है। दुश्मन है। और दुश्मनों को आप दोस्त कह रहे हैं? साथ में रहते हैं, बस साथ में रहते हैं तो साथ में कोई गलत व्यक्ति रहने लग जाएगा तो? गुरुजी आज 25 लाख रुपए कर्ज किए हैं दारू पी करके। 25 लाख की दारू पी गए? नहीं, वो बिजनेस है गुरुजी, थोड़ा घाटा हो जाता है ना अपना बिजनेस। तो कितने की दारू रोज पी जाते हो? अच्छा बताओ। वो कोई ठीक नहीं है। फिर भी 1000, 2000, 10,000, 1000, 1500। 1500 की रोज? नहीं, रोज नहीं, हैं? हफ्ता दिन में, 10 दिन में। मतलब 1500 की दारू पी जा, कितनी आती होगी? रात 1 बजे आए हैं पी करके। बात कराओ। 1500 की दारू कितने लीटर पीते हो? अकेले नहीं, 4-5 आदमी होते हैं ना गुरुजी। 4-5 लोग मिलके 1500 की पी जाते हो? पी के क्या पाते हो? कुछ नहीं पाते हैं। तो पीना समझदारी है? नहीं, समझदारी नहीं है, तभी आपके तो आए। बच्चे को भी आप चाहते हो कि वो शराबी बने? नहीं। क्यों? 1500 की आप पीते हो तो 150 किसको पिलाया करो, वो भी तो सीखे। आपके रास्ते पे तो चलेगा नहीं, इसीलिए तो आए हैं, छोड़ने के लिए आए हैं गुरुजी। आए हो छोड़ने के लिए? छोड़ने के लिए आए हैं। तो अब ना पीना, वरना जिस रास्ते पर आप चल पड़े, आप 1500 की पीते हो तो छोरा बोलेगा मैं बाप का बेटा हूं, मैं डबल 3000 की पिएगा, फिर आपके पास सिवाय रोने के कुछ रहेगा नहीं। जब आपके सामने आपका बच्चा बर्बाद हो जाएगा। माँ बाप बच्चे के भगवान होते हैं जी। और भगवान ही गलत हो तो बच्चे कैसे सही होंगे? गलत है गुरुजी। क्या गलत है? शराब पीना गलत है। अब नहीं पियोगे? नहीं, अब नहीं पिएंगे। पक्का वादा? पक्का, इसलिए आया। खाओ माँ कसम के नहीं माँ पियोगे? कसम नहीं पीऊंगा गुरुजी। वाह, पक्का वादा किया इन्होंने, नहीं पियोगे। जय श्री राम। सही है गुरुजी। राधे राधे जी। गुरुजी, मैं बहुत पूजा पाठ करती हूँ अपने हिसाब से, सुबह भी और शाम भी। पर सब कहते हैं कि जो ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वो ज़्यादा दुखी रहते हैं, और कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है। कौन बोल रहा था कि पूजा पाठ? हम तो करते हैं पूजा, हम तो दुखी नहीं है। पर जब 10 जने कहते हैं तो एक बार की तो समझ में आती तो है। आप ये बताओ कौन सी पूजा करती हो? मैं लड्डू गोपाल की करती हूँ, राधा रानी की करती हूँ, और तो शिव जी आपको की क्या करती हूँ। दुख आया? मेरे घर में दुख परेशानी रहती है। क्या? मेरी मम्मी बीमार रहती है जब देखो जब। तो मम्मी बीमारी से जूझ रही है, क्या बीमारी है? कुछ ना कुछ उन्हें लगा रहता है, और अभी होली से 2 दिन पहले वो गिर गई थी तो उनका कूल्हे की बॉल टूट गई है। तो इसमें भगवान ने गिरा दिया उनको क्या? नहीं, भगवान ने तो नहीं गिराया, पर कभी कभी मुझे भी लगता है कि अब मैं पूजा पाठ करूं या ना करूं। तो ना करोगी तो तुम्हारी मम्मी अमर हो जाएगी। क्यों? नहीं, उसके 3-4 पाँव और जम जाएंगे उसके ना। मैं अपने अभी लिए भगवान की भक्ति करती हो तो टूट गया पाँव, भक्ति नहीं करोगी तो उसके 3-4 पाँव और पैदा हो जाएंगे। क्यों बताओ? मतलब जो भक्ति नहीं करता वो अमर हो जाता, मरते ही नहीं। क्यों? नहीं, मैं तो पूजा पाठ करती हूँ, कोई कुछ भी कहता, पर कभी कभी मन विचलित हो जाता है। अरे मम्मी से कहना योग किया करें तो ठीक रहेंगी, और देख के चले तो गिरेंगी नहीं। अब तुम गिर जाओ पत्थर से टकरा के और दोष भगवान को दो, ये तो गलत है ना। हाँ,
तुम्हारी मुझे- मम्मी गिरी तो दोषी मम्मी है कि भगवान है? नहीं मम्मी है। भगवान ने तो 2 आंखें दे रखी हैं, अब तुम आंखों का प्रयोग ही ना करो, दोष भगवान को और देते गुरुजी रहो। मुझे गाय सेवा के लिए भी कुछ देना है तो वो कहाँ दूँ? ऊपर कार्यालय में दे सकते ठीक है, हैं। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए गुरुजी राधे राधे। जी। भगवान जी में मन बहुत लगा रहता है लेकिन पूजा नहीं करता हूँ। केवल भगवान की पूजा करने से ही भगवान मानते हैं या फिर मन से मानने से मानते हैं? जरूरत नहीं है पूजा करने की, आप माँ बाप की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो, यही सबसे बड़ी पूजा है। जी मैं माँ बाप की सेवा भी करता हूँ बस। लेकिन माँ बाप को आसपास वाले चैन से रहने नहीं देते हैं। कौन? और भगवान की कृपा से तो कोई बीमारी वगैरह किसी को नहीं है, बस वही घर के आसपास वाले तो क्या कहते हैं आसपास? कहते नहीं है, बस सुखी संपन्न जीवन देखा नहीं जाता उन लोगों से। तो उन देख- लोगों की बीमारी वगैरह है और हम लोग की नहीं है, तो उन लोग को देख के जलन होती है। तो जलने दो ना, लेकिन वो लोग चैन से रहने ही नहीं देते। क्या परेशान करते हैं? मतलब ऐसे ही ताने मारते हैं, आसपास वाले लोग से कहते रहते हैं ये ऐसे है वैसा है करके। क्या बोलते हैं बताओ, मेरे को बोल के बताओ। मतलब मुझे नहीं, मम्मी पापा के बारे में कहते हैं। वैसे तो मैं घर पे नहीं क्या रहता हूँ। बोलते हैं? बोलते हैं कि उनसे बातें मत किया करो, वो तुम्हारे बारे में चुगली करते हैं, लेकिन असल में चुगली वही करते हैं जाके। बोलने दो ना, आप ध्यान ही मत दो, ऐसे पड़ोसियों से दूर रहो, अपना काम करो मस्त। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। जी गुरुजी, और रात्रि में नींद नहीं आती और सुबह में उठ नहीं पाता हूँ। समय से सोना, मोबाइल दूर रख के सोया करो। 9 बजे ही अपने आप से मोबाइल को दूर कर दो, 9 बजते ही मोबाइल को दूर रख दो और फिर आंखें बंद करके लेटे रहो, चिंतन करो, नींद अपने आप आ जाएगी। लाइफ में स्टेबल भी होना है लेकिन दिमाग बहुत अशांत रहने लगा है गुरुजी। तो बेटा दिमाग को कथा सुनोगे निरंतर तो शांत होगा। पहले तो पढ़ाई में बहुत मन लगता था, अभी भी लगता है, लेकिन पहले जितना पढ़ नहीं पाता हूँ, पता नहीं क्यों। पढ़ना पड़ेगा बेटा, आप पढ़ोगे नहीं तो पीछे रह जाओगे, इसलिए पढ़ो और कुछ काम करो, बिजनेस करो, व्यापार करो, आगे बढ़ो। जी धन्यवाद गुरुजी। बिल्कुल पॉजिटिव रहो, नेगेटिविटी आने मत दो। जी गुरुजी, लास्ट में एक फोटो लेना है आपसे। आप ऊपर ले लेना। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव। जी। मैं ना पढ़ाई की बहुत कोशिश करती हूँ पढ़ने के लिए, पर मन नहीं लगता। मेरा मन है ना भागवत कथा में लगता है, पर माता पिता रख ही नहीं रहे। मन काय में लगता है? आ? पढ़ाई में लगता है? नहीं लगता, कहाँ लगता है? भागवत कथा करने के लिए। तो भागवत कथा सुना करो, पढ़ाई करो मन लगा के, पढ़ाई करो। ये तुम पढ़ाई ना करने के बहाने ढूंढ के ले आई हो। पढ़ाई ना करना पड़े इसका बहाना अच्छा मिल गया आपको। पढ़ाई करो मन लगा के, ठीक है? चलो भैया को दो यहाँ। राधे राधे गुरुजी। गरु जी? हाँ गुरुजी होना। गरु जी, हाँ भैया बताओ। मैं आपको देख के बहुत खुश हूँ, बस इच्छा थी और राजस्थान से आई हूँ मैं, बस बस वही इच्छा थी मेरी। कोई प्रश्न? कुछ नहीं, बस आपकी दया से खुश हूँ। खुश रहो। आपको देखने की इच्छा थी कई सालों से, पर आग पहुंची। ठीक है, बस ठीक। तो भीम ही है। हाँ भीम तो भीम ही है। भीम को आया गुस्सा, हाँ। भीम ने उठाया हथौड़ा, हाँ। वो दिया घुमा के ऐसा, हाँ। भैया मैं चीज। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। महाराज जी मैं ये कहना चाहता हूँ, हाँ। ये इतना पवित्र नाम है कि इसके लेने से हर काम आसान हो जाते हैं। जी। हम रोज सुबह उठते हैं, जय श्री कृष्णा, भाई लोगों को कहते हैं भैया जय श्री कृष्णा, भैया जय श्री कृष्णा, तो सबके होठों पे मुस्कुराहट आ जाती है। वाह, ये नाम ही ऐसा है, सही है। तो ये आप मेरे- सारे बंदी लोग, कैदी लोग आपस में जय श्री कृष्णा बोलते हैं? गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून तो नहीं बोलते? नहीं। हाँ, जय श्री कृष्णा, जय श्री मन्नारायण ही बोला करिए। हाँ, हाथ जोड़ के एक दूसरे को जय श्री कृष्णा कहते हैं, उनके होठों पे मुस्कुराहट आ जाती आज है। तो मैं यहाँ जेल में भ्रमण कर रहा था तो मैंने देखा बहुत सारे कैदी भाई पूजा कर रहे थे, आरती कर रहे थे। आप लोगों ने बहुत अच्छा किया कि आप यहाँ रह के भी अपनी भारतीय संस्कृति को, भगवान को आपने नहीं छोड़ा। बहुत अच्छी बात है। बताओ आपका प्रश्न क्या है? जी हमारे यहाँ टीवी, बेरिंग में टीवी की व्यवस्था है। हाँ। 1 बजे से हम 4 बजे तक कथा रोज सुनते अच्छा, आप लोग जेल में भी रोज कथा सुनते हैं? हैं। वाह, सुंदर। सबके वायरिंग में टीवी लगी है, मैंने लगी देखा। हुई है जी। देखा मैंने। हाँ। तो 1 तारीख से 1 फरवरी से हमारे श्रीमान जी अधिकारी ने कहा था कि बेटा बंदी भाइयों अपने यहाँ कथा होने वाली है। अच्छा जी।
तो सुबह 15 तारीख को गौ माता का गोबर आ गया हाँ यहाँ पर ट्राली में। हाँ तो यहाँ सब सिटी के हैं, हाँ। सिटी के लोग हैं। हाँ तो उन्होंने कहा ये काम हम कैसे करेंगे? हाँ तो हमने उनसे कहा जय श्री कृष्णा का नाम लो, हो जाओ शुरू, हाँ। काम खुद पे खुद हो जाएगा। जी मेरा गोविंद खुद पे खुद करवा देगा, जी। किसी की जरूरत नहीं है काम करने की। मेरे गोविंद करवा रहे ये काम, सही है, ये मेरे केशव करवा रहे, मेरे मधुसूदन करवा रहे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे मधुर बोल जग फंत खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिल्कुल। हरि राम यही घनश्याम यही, जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। जय श्री कृष्ण भैया। आपने क्या गलती की कि आपको जेल आना पड़ा? श्रीमान जी, गुरु जी, मैं बाहर ठेकेदारी करता था, मेरा नाम भी भीम है और मैं काम भी तोड़ फोड़ का करता था, भीम कालम का ही हाँ है ना। बीम तो- कालम का, ठीक है। जी भी कालम का तोड़ता था तो फोड़ता था, दिन भर हाथों में छाले आ जाते थे। हाँ तो शाम को मैं ठेकेदार से कहता था भैया मेरी पेमेंट, तो वो मुझे 300 रुपए दे देते थे। 50 का लाल का क्वार्टर पी आता था 250 रुपए का मैं सामान ला के घर में जो भी दाल पकवान जो भी थी मम्मी को ला के दे देता था। हम दोनों मम्मी और हम दोनों प्रेम से पकाते थे और खाते थे। अब एक दिन भैया आए, उनकी शादी हो गई थी, शादी हो गई थी तो उनने मम्मी को 2-3 थप्पड़े मार दिए। किसने? बड़े भैया ने। आपके भाई ने? जी, उनका नाम कमल था। तो हमने उनका बीच बचाव करा। तो भीम ही है। हाँ भीम तो भीम ही है। भीम को आया गुस्सा, हाँ। भीम ने उठाया हथौड़ा, हाँ वो दिया घुमा के गदा के जैसा। हाँ भैया मैं चीत, भैया निपट गए। भैया मैं चीत। अब हमने कहा अब क्या करे? तो मम्मी कहने लगी बेटा कि अपन तो 2 है, हाँ। भाभी तो बाहर है, तो इसको दफना दे, इसको दफना दे। तो मैंने कहा मम्मी दफनाने में तो टाइम लग जाएगा, अपने पास केरोसिन रखा है, इसको जला ही देते। तो मम्मी कहने लगी हाँ ठीक है लकड़ी के पैसे बच जाएंगे। क्या? मम्मी कहने लगी ठीक है लकड़ी के पैसे बच जाएंगे। मेरे भी सर पे इसने दिमाग पे। तो मैंने आओ देखा ना ताव देखा, मैंने लकड़ी उठाई, वो घासलेट का तेल, मम्मी अंदर से माचिस लाई और कगिले बेटा जला दी। तो मैंने कहा अब उस दिन तो मैंने दारू पी रखी थी तो मुझे अच्छे बुरे का समझ नहीं था, तो मैंने माचिस झटक दी, भैया जल गए। सुबह आई भाभी मैं ही थी, क्योंकि ठीक है भैया जो हुआ हो जाने दो। तो उनके पापा जी का एक्सीडेंट हो गया था। तो क्योंकि मैंने कहा भाभी, क्योंकि हाँ भैया, नानू भैया कहते घर में मुझे प्यार से। तो मैंने कहा भाभी पराठे बना दो, पर दही पराठे खा के तुम्हारे बाप का एक्सीडेंट हुआ है पिताजी का, तो तुम्हें मिलवा आऊंगा। तो उनने बढ़िया बढ़िया पराठे बना। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरे को हमारे गांव के बारे में कुछ बताना है। बताओ। गुरुजी हमारे गांव में एक तो चर्च है। चर्च? जी गुरुजी। और हमारे गांव में जैसे हमारे परिवार के भी मानते हैं और बहुत सारे लोग मानते हैं, और हमारे अजमेर साइड में बहुत सारे चर्च है गुरुजी। मतलब धर्मांतरण हो रहा है? जी गुरुजी। धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? जी गुरुजी। तो आपके परिवार के लोगों ने भी धर्म परिवर्तन किया? जी गुरुजी, हमारे घर के सामने भी है जो भी, वो भी चर्च में जाते हैं। अच्छा, मंदिर नहीं जाते? नहीं गुरुजी। तो क्यों ऐसा करने लगे, पूछा नहीं आपने? नहीं गुरुजी, वो तो कोई नहीं मानते और मुझे बहुत दुख तो वो होता लोग है। उनको पैसा देते होंगे? जी गुरुजी, उनके बारे में वो प्रचार भी करते हैं गुरुजी, और हमारे घर गांव में भी बहुत सारे जाते हैं, और हमारे जैसे शहर में भी चर्च है और चर्च की स्कूलें भी है। मुझे बहुत दुख होता है गुरुजी। तो कितना पैसा देते हैं चर्च वाले? गुरुजी बहुत सारा। बहुत सारा? देखो, पैसे के बल पर हिंदुस्तान में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है,
और ये बता रही हैं कि गांव के गांव पूरे जहां मंदिर थे वहां चर्च बनने लग गए और हिंदू लोग अपना धर्म छोड़ के पैसे के लोभ में और चर्च जाने लग गए। जिस देश के राजाओं ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, मर गए पर अपना धर्म नहीं छोड़ा, उस देश के लोग पैसे के लालच में धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। कितना दुर्भाग्य है। कौन सा गांव, कौन सा शहर? गुरुजी अजमेर है, वहाँ पे हाथीखेड़ा गांव है। कौन सा गांव? हाथीखेड़ा। हाथीखेड़ा जी गुरुजी। तो वहाँ के लोगों को मैं निवेदन करूं कि आप जितने भी सनातन कार्यकर्ता हैं उन हिंदुओं के घर जाइए जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया है, उनको समझाओ कि आप पैसे के लिए बिको मत, अपने धर्म को श्रेष्ठ समझो, सनातन से श्रेष्ठ कोई नहीं है। ये बात समझ में आ जाए तो सबसे अच्छा है, समझ में नहीं आ रही है इसलिए दुर्भाग्य है। और गुरुजी हमारे गांव में भी बकरा चढ़ाने की अभी भी परंपरा है। गुरुजी चढ़ाते हैं लोग बाग। कौन चढ़ाता है? बकरे चढ़ाते हैं। कहाँ? हमारे गांव में। तो गुरुजी वो भी नहीं समझ पाते हैं, न चर्च के बारे में समझते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बहुत दुख देती है। और गुरुजी मैं अभी एक स्कूल में लगी हूँ, वो भी चर्च की है गुरुजी, तो मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ उसमें? पढ़ाते हो आप? ना सर, बच्चों को संभालने का काम है सर। आप काम करो, नौकरी करो, पैसे कमाओ, बात ठीक है, परंतु उन लोगों को समझाओ कि जो पैसे के लिए धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। हमारे देश में एक राजा का एक हाथी था, महाराणा प्रताप का ही था। एक हाथी को मुगलों ने बंदी बना लिया, हाथी, और वो हाथी से कहा कि तुम ये करो, अर्थात उसे बढ़ाया। वो हाथी मुगलों के कैद में भूखा प्यासा रह के मर गया। उन मुगलों के अंदर पानी तक नहीं पिया उस हाथी ने। मतलब जानवर होकर अपने मालिक के प्रति इतना वफादार वो हाथी समझ गया कि मुझे बंदी बना लिया दुश्मन लोगों ने। वो मर गया हाथी प्यासा और भूखा, पर दुश्मन के घर का तिनका तक नहीं खाया। ये धर्म है। हमारे यहाँ तो जानवर भी वफादार होते थे, लेकिन आज के कुछ इंसान ऐसे गद्दार हैं जो सनातन धर्म को छोड़कर अन्य मजहब पंथ अपना रहे हैं। गुरुजी बहुत दुख होता है इस चीज़ों, क्योंकि जो हमारे घर के सामने है ना गुरुजी, वो भी चर्च के लिए मतलब इतनी वो करने लग गए थे गुरुजी। मतलब उन्होंने उनका धर्म के बारे में इतना बोलते थे तो बहुत दुख हुआ, मगर गुरुजी भगवान की कृपा हो गई तो उनका पहले से ही टूट गया वापस। अच्छा, पहले से ही टूट गया गुरुजी वापस। तो अब वापस तो आ गए, वो धर्म ठीक हो गए गुरुजी। उनका तो इतना मतलब उन्होंने इतनी अपनों से ही पता नहीं क्या क्या पूजा पाठ करने लगे, इतने मतलब बड़े बड़े माइक लगा के, तो पूरे गांव में इतना, मगर गांव वाले कुछ नहीं करते गुरुजी इसके लिए तो। मगर अब पता नहीं किस हिसाब से भगवान की कृपा हुई थी तो अभी कुछ टूट गया वापस। पूरा इतना काम चला था, इतना सारा बहुत बड़ा बना था गुरुजी वहाँ पे। चलो भगवान रक्षा करेंगे, पर आप लोग भी प्रयास करते रहो, सब अच्छा गुरुजी होगा। मैं करती हूँ, मैंने भगवान से प्रार्थना की थी ना, इसलिए भगवान जी वो तो हो गया। बिल्कुल, भगवान आपके साथ हैं। खुश धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे गुरुजी जी। हमारे बच्चों का, हमारे बहू को आशीर्वाद दो। बिल्कुल, आपकी बहू बच्चों को खूब आशीर्वाद। गुरुजी राधे राधे जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मेरी मम्मी आपसे बात करना चाहती है। मम्मी के मैया मैया गुरुजी कराओ बात। गुरुजी राधे राधे जी। सबसे पहले तो आपका लाख लाख धन्यवाद। मेरे घर में आपकी कथा से इतना सारा परिवर्तन आया गुरुजी, जो कि मतलब हमारे घर में मांस और मतलब सब कुछ खाया जाता, लेकिन सब कुछ सन 2022 से हमने आपकी कथा सुनी, तब से मतलब सारा कुछ छोड़ गया। मेरे पति भी शराब पीते थे, लेकिन सब कुछ छोड़ दिए गुरुजी। वाह, देखो ये कथा का प्रभाव, बिगड़े हुए घर सुधर गए। कोई श्रद्धा से सुने तो परिवर्तन जरूर होगा।
और गुरुजी मेरे घर में कारखाना भी है और ऑटो रिक्शा भी है, उसमें से हमको जो भी मिलता है उसका 5% मैं निकालती हूँ, जो कि मैं यहाँ मतलब दान करती। पिछले साल भी आई थी, जो कि मतलब गुरु दीक्षा ली थी। खुश रहिए, अच्छा कर रहे हैं आप लोग। आप सबके सहयोग से ही यहाँ ये सब सेवाएं चल रही हैं। गुरुजी मेरी लड़कियाँ सारी सभी लोग एकादशी का व्रत भी करती हैं और मतलब सब लोग सही से रहती भी, पढ़ती है मतलब और सही से रहती। गुरुजी एक प्रश्न मेरा है, मैं पहले बृहस्पति मतलब देव का व्रत रखती थी, तो उसमें मतलब विष्णु भगवान की पूजा करती थी, तो उसमें गुरुजी मैंने धातु की मूर्ति मतलब ली थी, तो उन्हीं को जैसे स्नान कराना, भोग लगाना, मतलब सब कुछ लहसुन प्याज नहीं डालती हूँ मतलब भोग में, और सुबह जैसे स्नान करा के पूजा करना, भोग लगा के तभी सब लोग खाते हैं। तो गुरुजी मैं क्या करूं, लड्डू गोपाल जी को लूं या मतलब उन्हीं की पूजा करूं? गोपाल जी की पूजा करो, अच्छा है। लक्ष्मी नारायण गोपाल जी कोई अलग अलग थोड़ी हैं। हाँ तभी गुरुजी मतलब विष्णु भगवान जी हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण की मतलब अलग से मूर्ति है। सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है गुरुजी, राधे राधे जी। गुरुजी राधे राधे। मेरा नाम अंजना है, मैं पुणे से आई हूँ। मेरे हस्बैंड आर्मी में थे, उनको इस यात्रा के बारे में कुछ नहीं पता था और वो कह रहे थे कि ये क्या यात्रा होती है, तो उन्होंने बोला कि नहीं मैं नहीं जाने दूंगा, डिसऑर्गेनाइज होगा, क्योंकि बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से रहते हैं हम लोग। तो उसमें क्या था, मेरी दीदी ने बोला कि नहीं अनिरुद्धाचार्य जी बहुत अच्छी यात्रा करवाते हैं, जाके हम लोग वहाँ पे यात्रा करेंगे 84 कोस की परिक्रमा। तो वो कहने लगे नहीं नहीं बहुत प्रॉब्लम होगी, दर्शन नहीं हो पाएंगे, थक जाओगी। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, भगवान के वहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो मैंने जिद करके 4 लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाया और उनको लगा कि ये तो पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी। ऐसा लग रहा था उनको कि भीड़ भड़का, इतना भीड़ और गर्मी भी बहुत है, तुमको ऐसी कमरे मिलेंगे कि नहीं। मैंने बोला जो कुछ होगा भगवान के ऊपर होगा। और उसके बाद फिर मैं यहाँ आई, अपनी दीदी और मेरी भाभी है उधर, वो बैठी हुई है तीनों, और इतना अच्छा लग रहा है आपके साथ, बहुत ही सुंदर, इतने अच्छा आप कीर्तन करते हैं, इतना अच्छा आप मतलब विवरण देते हैं। जो चंद्र वाला दिया था उसके लिए मैंने स्टेटस पे डाला, इतने कमेंट्स आए कि बहुत ही सुंदर, ये तो कभी हमने सुना ही नहीं था कि इतनी अच्छे से आप यात्रा कर रहे हो, बहुत ही अच्छा लगा। और मुझे कोटि कोटि धन्यवाद आपके लिए। और सेकेंडली मुझे ये पूछना है कि मेरे से गलती हो गई है, मेरे पास इतने बड़े भगवान थे, वो गलती से टूट गए, मुझे उनके लिए रोना आता है, क्या मुझे पाप लगेगा? नहीं, आप देखो हो जाता है कई बार, ये अपराध तो है, लेकिन कोई बात नहीं, ये भगवान से बड़ा अपराध नहीं मानते। खंडित हो गई मूर्ति, दूसरी ला के सेवा करो, कोई पाप की श्रेणी नहीं है, ये पाप की श्रेणी में नहीं है, ये गलती है, जो गलती माफ है, कोई दिक्कत नहीं है, ये पाप नहीं है। ठीक है, थैंक यू। हाँ हाँ, ले लो मैया, बात करो। राधे राधे महाराज जी। जी जी। मुझे तो बोलना नहीं आता है महाराज, लेकिन मुझे पूछना भी नहीं आता, कुछ नहीं आता महाराज। बताओ। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं आपका नाम आरती में गा सकती हूँ? आरती में जो हम आपकी आरती गाते हैं तो गाओ ना। तो आपका नाम आता है, कोई बोलता है कि ना गाओ। कोई बात नहीं, भगवान का नाम आए, भगवान का नाम ले लो, गुरु का नाम भी ले सकते हैं। जब गुरु जी का परिचय कोई पूछेगा तो बताना ही पड़ता है कि हमारे गुरु जी है। गुरु जी का जब नाम लो तो कान को स्पर्श करके फिर लेते हैं। हाँ, हमने ऐसा बोला है, फिर भी बोलते हैं कि फिर भी बोलते हैं नहीं लेना चाहिए। नहीं नहीं, लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और दूसरा प्रश्न ये है, हमें गुरु माता का दर्शन करना है। आप यात्रा में हैं? हाँ। तो आज कराए तो थे दर्शन? हमें तो मालूम ही नहीं। चलो कल भी कराएंगे। हाँ, और तीसरा प्रश्न ये है मेरा कि रजस्वला में यात्रा सफल होगी? कोई बात नहीं, दर्शन दूर से करना तो शुरू से है कि बीच में हुआ? बीच में हुई है। कोई दिक्कत नहीं, यात्रा के बीच में है, कोई दिक्कत नहीं। क्या राधे राधे। दर्शन दूर से करना, कोई छू थोड़ी रहे किसी मंदिर में स्पर्श। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा करवा सकते हैं या नहीं? हाँ, करा सकते हैं। तो कई गुरुजियों ने मना किया है कि प्राण प्रतिष्ठा घर में नहीं होती है। प्राण प्रतिष्ठा घर पे भी होती है, मंदिर में भी होती है, सब जगह होती है, घर पे ही होती है प्राण प्रतिष्ठा, कहाँ होगी? तो दोनों की करा सकते हैं जुगल जोड़ी? थैंक यू गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। हाँ जी गुरुजी।
जी 2020 में जब लॉकडाउन था 8 फरवरी को, तो मेरी दीदी ने बोला, मेरा कहीं भी भागवत में मन नहीं लगता था जी चैनल पर, तो मेरी दीदी ने बोला आपका नाम लेके कि उनका आता है चैनल वो देख। तो जी। जिस दिन से आपको देखा गुरुजी बस आपकी ही हो गई। जो भी बात हो मन से मैं आपसे कर लेती हूँ, जवाब मिल जाता है। और गुरुजी आप हमारे सपनों में भी हमारे घर में आए हैं भागवत के लिए। ठीक है, सपने में आए थे, ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं अपने घर से आई हूँ, मेरे पति हाँ, तो की आप अपने ही तो घर से आई हैं, हम कहाँ कह रहे हैं किसी और के घर से आई हैं। मेरे पति की मर्जी नहीं थी, फिर अब मेरा मन था अच्छा, इसमें ये तुम्हारा था 84 कोष की परिक्रमा में। मुंह में नहीं डालो, चलो। मेरा मन था 84 कोष की परिक्रमा में, तो मेरे को पाप लगेगा या नहीं? आपने यात्रा की, काहे का पाप लगेगा? तो एक दिन लेट यात्रा करी है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, राधे राधे गुरु। सब ठीक है। दोस्तों आपका दिल से धन्यवाद जो आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा।